सुशासन बाबू 20 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता के इधर होकर के, चाहे वो सत्ता के उधर होकर के। और सत्ता की जब मैं उधर की बात करता हूं तो आप सत्ता से मत समझिए, गठबंधन से समझिए। लेकिन इस बार के चुनाव में पाला कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जो पलटू राम पिछले कई वर्षों से राजनीति में एक भूमिका निभा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो हमारा प्रपंच। आज के प्रपंच में हम बिहार को फिर से उठाते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का ये विषय है कि इस बार के चुनाव में बिहार की किसकी सरकार बनने वाली है। मतलब बिहार में इस बार कौन सी सरकार राज करेगी। क्या फिर सुशासन बाबू आएंगे या युवाओं के चहेते तेजस्वी यादव आएंगे। अब जब मैं सिर्फ दो व्यक्तियों पे चर्चा कर रहा हूं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि एनडीए सरकार आएगी या महागठबंधन की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। आप सब जानते हैं कि एनडीए गठबंधन ने अभी तक नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सीएम फेस घोषित होने पर जेडीयू के पास सीटें आए या ना आए, बीजेपी को सीएम पद देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। लेकिन इस बार बीजेपी ने नई चाल चली है और सिर्फ नेतृत्व का हवाला देकर के बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ रही है। अब एक बार हम लोग एनडीए गठबंधन पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से कमजोर कर दिया है। सबसे पहले हम एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को उठाते हैं टिकट बंटवारे से लेकर के। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बराबर बराबर का सीट दिया, मतलब जो बड़ा भाई छोटा भाई का एक रोल था उसको एक सिमिलर तरीके में कर दिया और 101 सीटों पे बीजेपी भी और जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चुनाव लड़ने को तैयार हुई। सीट बंटवारे हो गए 101 सीटों पे, वो 101 सीटों पर ये। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने जेडीयू के जो सांसद हैं लल्लन सिंह के बहुत करीबी हो गए। और करीबी होने के बाद ये भी था कि बीजेपी के सरकार में लल्लन सिंह को मंत्री बनाया गया है। और दूसरी तरफ देखो कि गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में न तो नीतीश कुमार खुश थे सीट बंटवारे से लेकर के, न उपेंद्र कुशवाहा खुश थे और न ही जीतन राम मांझी खुश थे। और सिर्फ उसमें खुश थे तो सिर्फ चिराग पासवान खुश थे, क्योंकि उनको उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। 29 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से देखो तो बीजेपी जेडीयू को बिहार से खत्म ही करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ नीतीश कुमार को नेतृत्व का हवाला दिया गया है, सीएम फेस अभी घोषित नहीं किया गया। और वही दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन में सीएम फेस भी घोषित हो गए और डिप्टी सीएम का भी फेस घोषित हो गया। हालांकि ये पहला चुनाव है जिसमें पहले ही डिप्टी सीएम का नेम क्लियर कर दिया गया है। नेम जो है वो जनता के बीच में पहुंचा दिया गया है कि इस बार डिप्टी सीएम ये बनेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। वो डिप्टी सीएम और सीएम फेस कौन है, चलो इसको भी जान लेते हैं। आरजेडी के नेता और युवाओं के चहेता श्री तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित किया गया। हालांकि जब चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो मुकेश साहनी मान नहीं रहे थे 15 सीटों पे, लेकिन किसी तरीके से महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे उन्होंने मुकेश साहनी को मनाया और उन्हें एक चीज का वादा दिया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरकार में आपको डिप्टी सीएम का पद देंगे। और अशोक गहलोत की मौजूदगी में उन्हें डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया। और अभी जो है महागठबंधन की ओर से 2 डिप्टी सीएम और बनाए जाएंगे। इस पे भी बात चल ही रही है, अब देखो कब तक क्लियर होता है। लेकिन सरकार बनने के बाद जहां तक उम्मीद है कि इस बार बिहार में 1 सीएम 3 डिप्टी सीएम का फार्मूला लगाया जा रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं वहां, कहां? बिहार वो राजनीति का जगह है जहां पर पिछले कई वर्षों से किसी को बहुमत नहीं मिल पाया। 243 विधानसभाओं वाले बिहार में अभी तक 2015-10 से उठाकर देखें तो किसी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन फिर भी 20 वर्षों से सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटने में माहिर हैं और पलटने की वजह से ही वो बिहार में पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के ओर बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है 2020 में, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव जो युवाओं के चहेते हैं,
वो भी सरकार में एक बार रहे जब आरजेडी से गठबंधन करके बिहार में नीतीश कुमार सीएम बने थे, तब वो डिप्टी सीएम के पद पर थे। डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए तेजस्वी यादव ने बहुत नौकरियां बांटी थी, लगभग 5 लाख के करीब। 17 महीने में 5 लाख नौकरी देना बिहार के लिए एक रिकॉर्ड की बात थी। और फिर वही फार्मूला नीतीश कुमार के विरोध में तेजस्वी यादव अपना रहे, महागठबंधन की ओर से फार्मूला अपनाया जा रहा है। माई बहन योजना, बहुत सारे तरीके से योजनाओं को ला करके बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है। और उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार को बदलाव चाहिए, सिर्फ सरकार बदलने से कुछ काम नहीं होगा। बिहार को बदलाव चाहिए और बदलाव की वो झलक इस बार महागठबंधन की ओर से सीएम प्रत्याशी कहे तो तेजस्वी यादव में दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से वो युवाओं में कनेक्ट होते हैं, युवाओं के हक की बात करते हैं कि रोजगार हमारा हक है और हम हक की लड़ाई में शामिल हैं, बिहार के बदलाव की लड़ाई में शामिल हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार में नई सरकार, नई उम्मीद की सरकार, युवाओं की सरकार बनेगी।